आपका जर्नी कैसा रहा इस फील्ड में? साफ पानी, शौचालय और हाइजीन को इस मुद्दे पर विशेषतः पिछले 20 सालों से काम किया है। यूथ को कैसे आप इंश्योर कर रहे हो कि इस यात्रा में शामिल हो? आजकल का जो यूथ है बहुत जागरूक यूथ है। यूथ में फायर है और मेंटरशिप के लिए थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। क्या मैसेज रहेगा, क्या एक स्किल होना चाहिए जो इफेक्टिव चेंजिंग ला सकती है इस फील्ड में? स्किल बोलूँगी कि आपका हर स्किल शुड बी टुवर्ड्स द प्लैनेट। कैसा लगा आपको ड्रीम सिमर्स में आने के लिए? ड्रीम यूनिवर्सिटी में आके लगा कि आई थिंक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। Hello and welcome a fabulous broadcast of Dreams podcast studio. So we have special guest Sipra madam. Please welcome for the topic Youth for Water Plus. Ma'am, welcome. थैंक यू। आपका जर्नी कैसा रहा इस फील्ड में? आप 7 साल से काम कर रहे हो, तो उसके बारे में आपका अनुभूति। मैं यूनिसेफ में 7 साल से काम कर रही हूँ और उड़ीसा में। वैसे मेरी जर्नी 20 साल से ऊपर की हो चुकी है और ज़्यादातर मैंने साफ़ पानी, शौचालय की सुविधा सब लोगों तक हो और हाइजीन को इस मुद्दे पर विशेषतः पिछले 20 सालों से काम किया है। यूनिसेफ उड़ीसा ज्वाइन किया है मैंने 2018 में और यूनिसेफ बेसिकली गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा काम करता है और सपोर्ट करता है ये साफ़ पानी शौचालय जो मुख्यतः फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, कायाकल्प, NPCCHH, वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको यूनिसेफ सपोर्ट करता है ताकि ये लास्ट माइल तक कनेक्ट चीज़ें पहुँचे, प्रोग्राम्स पहुँचे और गवर्नमेंट को सपोर्ट हो कि हम कैसे बेहतरीन ये सर्विसेज दे सकें। यूथ फॉर वाटर प्लस एक यूनिक प्रोग्राम है यूनिसेफ का, क्योंकि हम एडोलेसेंट पे भी काम करते हैं और चाहते हैं कि आज के दौर पे जहाँ की कहते हैं लोग कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर होगा, तो उसी सोच के ऊपर कि आजकल का पानी विषय जो पानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम यूथ्स को लेके और पानी को लेके 2019 में शुरुआत हुई थी, यूथ फॉर वाटर। आज के दिन में हमें रियलाइज़ हुआ कि पानी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, हम इनको फ्यूचर में नहीं बदल सकते हैं। हमारे बच्चे और यूथ्स फ्यूचर में इनको ज़्यादा, लेकिन हमारी जनरेशन और हमारे पहले की जनरेशन्स ने जो प्लैनेट के साथ अत्याचार किया है उसको हम आगे की जनरेशन्स के लिए कैसे बेहतर बना सके, एंड देयर इज़ नो प्लैनेट बी। उसके लिए हम कैसे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए काम कर सके, इसीलिए एडोलेसेंट, यूथ्स और बच्चों के साथ काम करना हम यूनिसेफ और यूनिसेफ से लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस और सरकार मिलके ये प्रोग्राम यूथ फॉर वाटर प्लस चला रही है उड़ीसा में। 2019 से लेकर 25 तक जो 6 साल का आपका यात्रा रहा है, जर्नी रहा है, यूथ को कैसे आप इंश्योर कर रहे हो कि इस यात्रा में शामिल हो, एक प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेकर और एक स्वच्छ भारत की मिशन में अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देख सकते हैं? जी, आजकल का जो यूथ है बहुत जागरूक यूथ है। अच्छा। क्योंकि आप मालूम है सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, बहुत कुछ लोग पढ़ते हैं, जागरूक है, इंक्विजिटिव हैं, लेकिन वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने ये प्रोग्राम जब 2019 में शुरुआत की थी, हमने सिर्फ 10 कॉलेजेस में ये बात शुरू की, देखने के लिए कि यूथ्स कितने इन्वॉल्व हैं और कितना सोचते हैं अपने आसपास के बारे में, पानी के बारे में, शौचालय, क्योंकि ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। हमने ये भी लोगों को बताया, यूथ्स को बताया कि हम अब ग्लोबल वार्मिंग जो हम अपने किताबों में पढ़ा करते थे, आप और हम जो किताबों में पढ़ते थे ग्लोबल वार्मिंग, अब हम उस स्थिति से चल के ग्लोबल बॉइलिंग के स्टेज पर आ चुके हैं। तो हमने देखा कि यूथ्स बहुत इनोवेटिव तरीके से, हमारे किताबी तरीके से नहीं बट इनोवेटिव तरीके से, कोई एक फ़ोटो खींच के, कोई ब्लॉग लिख के, कोई डिबेट के तौर पे, कोई क्विज़ के माध्यम से, कोई ब्लॉगिंग के माध्यम, इतने इनोवेटिव तरीके से लोग एंगेज होके अपने प्लैनेट के लिए काम कर रहे हैं, अपने पानी के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वी वर रियली टेकन अबैक। और जो 10 कॉलेजेस में जो मूवमेंट शुरू हुआ था, इतने बच्चे उभर कर आए कि हमने देखा कि हमें इन 10 कॉलेजेस में नहीं, ये बात मूवमेंट की तौर
के तौर पर चलनी चाहिए। तो हमने ऐसे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात किया। इवन जो हमारे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मेहतानू गर्ग, वो भी हमारे साथ जुड़ी, और सरकार जुड़ी, OSDA में जुड़ा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जुड़े, NSS जुड़े, NYK जुड़े, ग्रास रूट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस, CYSD हो गया, पैंटिस हो गया, BGVS हो गया, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी हो गया, KIT ग्लोबल स्कूल, ऐसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इवन मीडिया सामने आए और 3 तरह के पार्टनरशिप्स उभरे। एक जिनके पास यूथ बेस है, एक जो थोड़ा रिसोर्सेज, इसमें थोड़ा बहुत जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, एक जो स्टूडेंट्स को अपना टाइम दे सके मेंटर करने के लिए, क्योंकि यूथ में फायर है और मेंटरशिप के लिए थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये दोनों को मैच किया तो देखा कि ये यूथ जो आज हम 10 कॉलेजेस से स्टार्ट करके आज करीब 5 लाख प्लस यूथ्स तक 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन उड़ीसा में पहुँच चुके हैं। दैट्स इनक्रेडिबल अचीवमेंट। आई मीन टू से आप यूथ को जागृत कर रहे हो, जो उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा इसका पहचान करके उनको सही दिशा से शामिल करो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। तो ये जो यात्रा में क्या क्या समस्या देखने को मिलता है ना, हाउ डू यू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम? यूथ एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है, राइट। हाँ, क्योंकि आज जो यूथ है कल वो काम करेगा, आज जो कॉलेजेस में है वो कल काम करेगा, उसको आगे फैमिली चलानी है। तो देयर इज़ अ मिक्स, और स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे। सो हमें 2 तरह के चैलेंजेस फेस किए। कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो एक पर्सनल लेवल पे होते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स जो हम अपने लेवल पे बदलाव चाहते हैं, जैसे कि हम पानी जो इतना महंगा ट्रीट होके आता है, हम उस पानी को कैसे कॉन्शियसली या जुडिशियसली यूज़ करें। हम अपने कमरे से निकलें तो हम कैसे बिजली और लाइट फैंस बंद करके निकलें, हम ब्रश कर रहे हैं तो नल बंद करके करें। सो दीज आर वेरी सेफ्टी टिप्स जो हम अपने प्लानट को वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। कुछ चीज़ें हैं जब हम अपना स्टार्टअप या हम जॉब कर रहे हैं, वी हैव टू बी क्लाइमेट सेंसिटिव या एनवायरनमेंट सेंसिटिव एट हार्ट। तो हम किस तरह से जो हम SDGs को कंट्रीब्यूट करते हुए जब हम अपना कोई स्किलिंग कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो हम कैसे उस बिज़नेस में क्लाइमेट सेंसिटिविटी ला सके, सस्टेनेबिलिटी ला सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस ला सके, वो लेंस हमें दे। तो चैलेंजेस यही है कि हम ये एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो हम कैसे इनको कॉन्स्टेंटली एंगेज, और इनको आप लंबे समय तक किसी भी चीज़ को थियोरेटिकल हम जैसे क्लासरूम सेशंस लेके वैसे, तो इनको बहुत ही इंफॉर्मेटिव या बहुत एंटरटेनिंग तरीके से एंगेज करने की ज़रूरत है। और कॉन्स्टेंटली हमें, क्योंकि आज एक बैच निकल रहा है तो और नए यूथ्स बनते जा रहे हैं, तो हमें इनको कॉन्स्टेंटली हमें एडल्ट शिप्स के लिए, उनके प्लानट के लिए तैयार करते रहना। बहुत सारा बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा, क्या एक स्किल होना चाहिए जो इफेक्टिव चेंजिंग ला सकती है इस फील्ड में? स्किल बोलूँगी कि आपका हर स्किल शुड बी towards the planet. हर स्किल, वेदर यू आर एडिटिंग, वेदर यू आर डूइंग फोटोग्राफी, वेदर यू आर राइटिंग, आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर यनम दीपक, हमारे इसी कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, प्रेस्क्रिप्शन, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके अपने हॉस्पिटल को समझाया, कैंपेन के साथ जुड़े और हॉस्पिटल्स तक भी हम पहुँचे कि किस तरह से अगर एक डॉक्टर एक दिन में इतने प्रिस्क्रिप्शन, करीब 100 प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अगर वो डिजिटल हो जाए तो कितने पेड़ बच सकते हैं। अगर 1 महीना वो करे, 1 साल करे तो कितने पेड़ बच सकते हैं, एक हॉस्पिटल करे तो कितना पेड़ बच सकते हैं, उड़ीसा में इतने डॉक्टर्स, इतने हॉस्पिटल से तो कितने। तो पेड़ लगाना ही सिर्फ एनवायरमेंटलिज्म नहीं है, पेड़ बचाना भी एनवायरमेंटलिज्म। तो कैसे एक डॉक्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है, हाउ कैन ही बी क्लाइमेट सेंसिटिव? सो वही है कि कोई भी प्रोफेशन में आप हो, वेदर यू आर अ लॉयर, आप एनवायरमेंटल लॉ भी कर सकते हो, आप क्रिमिनल लॉयर भी हो, तो आप कैसे आप इस फील्ड में कंट्रीब्यूट। सो एवरीबडी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस फील्ड में वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू कंट्रीब्यूट। तभी हम अपने आने वाले बच्चों या आने वाले जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ सकते हैं। आपने बेटर वर्ल्ड की बात की, आपने यहाँ पर प्लांटेशन की बात की। आपने जब ड्रीम्स यूनिवर्सिटी में आया तो बहुत सारा प्लांटेशन आपने देखे होंगे, बहुत सारा पेड़ पौधे। कैसा लगा आपको ड्रीम्स यूनिवर्सिटी में आने के लिए?
ड्रीम यूनिवर्सिटी में आके लगा कि हम आई थिंक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। अच्छा। हाँ, तो उससे फील हुआ कि यहाँ पे बहुत हरा भरा था, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, देखने में अच्छा लगा। आई थिंक हरा भरा देखने में भी बहुत अच्छा है, और आई थिंक इससे दिखाता है कि यहाँ के मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स इस बारे में सेंसिटिव हैं, और इस मैंने एनवायरमेंटल कॉजेस को लेके चीज़ को ध्यान में रखते हैं व्हेनेवर दे आर डूइंग, व्हेनेवर दे। मैंने एक पॉन्ड भी देखा था यहाँ पे आते हुए, तो पॉन्ड भी मुझे लगा कि काफ़ी क्लीन है। तो हमारे यही यूथ फॉर वाटर प्लस का जो हमारा अगर 6 थीम्स देखेंगे, वाटर कंजर्वेशन, आज के आप किसी भी रूरल गांव में चले जाइए, आपको एक पॉन्ड ज़रूर दिखेगा। वो उसके लाइवलीहुड के साथ लिंक्ड है, वहाँ का वाटर स्पोर्ट्स के साथ लिंक्ड है, वहाँ के पूजा के साथ लिंक्ड है, उसके बर्थ के साथ लिंक्ड है, उसके डेथ के साथ लिंक्ड है। तो वो और प्लस जो हमारा हीट वेव जो आजकल इतना हम उड़ीसा में देख रहे हैं, हीट वेव कितना आई थिंक 50 क्रॉस कर रहा है। तो ये वाटर बॉडीज़ उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत, लेकिन उसी वाटर बॉडीज़ में हमारा कचरा जा रहा है, प्लास्टिक्स जा रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जा रहे हैं, उसको हमें साफ़ रखना है, मेंटेन रखना है। तो वही यूथ्स को हम बताते हैं कि हम कैसे इस वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हम स्किलिंग कर रहे हैं, कैसे ग्रीन स्किलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, EVs निकल रहे हैं। तो आजकल अपॉर्चुनिटीज़ ना, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात है, या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, इतना जो कचरा का प्रॉब्लम है, हम पहले समझते थे कि अर्बन ही एक कचरा जमा करता है, लेकिन आप रूरल एरिया में जाइए, यूनिसेफ ने एक स्टडी की है जिसमें कह रहा है कि घर घर से कचरा निकल रहा है, प्लास्टिक्स रूरल एरियाज़ में भी पहुँच। तो हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की बात करें, हम एक सुंदरगढ़ में यूनिसेफ एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें कपड़े बहुत निकल रहे, क्लॉथ वेस्ट, घर घर से क्लॉथ वेस्ट, ग्लास वेस्ट, वेस्ट, अलग अलग तरीके के वेस्ट आ रहे हैं। क्या एक अपॉर्चुनिटी है जो आज हम ड्रीम्स यूनिवर्सिटी में आके हम बात किए। वी वांट youths to come up with ideas how circular economy can be tackled, how waste can be managed, how water can be better recycled. Exactly. तो issues identify कीजिए, whether it is water, whether it is sanitation, whether it is hygiene, menstrual hygiene में भी बहुत issues हैं। तो आप आसपास देखिए environment में, water में, wash में क्या issues हैं, और क्या आप ही में से, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, आप कैसे इस टेक्नोलॉजी को लेके या कैसे इस इश्यूज़ को लेके आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट यू, द एंटायर वर्ल्ड इज़ लुकिंग, एंड यूथ फॉर वाटर प्लस with AIC Nalanda wants to support such good ideas, what initiative. That's what we were here for. There's a program called LEAD under Youth for Water Plus in collaboration with AIC Nalanda. That's fantastic. यूनिसेफ का जो भूमिका कितना रहता है, या फाइनेंशियल की बात किया जाए, सोशल अवेयरनेस की बात किया जाए, क्योंकि ये ज़माना हो गया सोशल मीडिया की, तो आज भी लोगों के पास वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास कैसे मैसेज पहुंचेगा? यू डू थिंक सम अवेयरनेस विल बी रिक्वायर्ड? अवेयरनेस मल्टीमीडिया अप्रोच, ये नहीं कि सिर्फ सोशल, हमें मल्टीमीडिया अप्रोच है। आप यहाँ पे लोकल फोक डांसर्स भी होते हैं, कल्चर डिपार्टमेंट है उनके, प्लस हमारे पास बहुत सारे फुट सोल्जर्स हैं, SHG जो महिलाएं, हर घर से एक महिला SHG की महिलाएं होती हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है उड़ीसा में। महिलाएं, हम यंग महिलाएं, यंग टीचर्स, हाँ, यंग फोक डांसर्स, इन सबको, यंग सरपंचेस, इतने एक्टिव सरपंचेस हैं, हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे। हम लोग 5 लाख तक हम कैसे पहुँचे, ऐसे यंग सरपंच, यंग टीचर्स, यंग SHG वुमेन। तो घर घर तक पहुँचने के लिए आपको सोशल मीडिया डेफिनेटली, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है, बट जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो आई थिंक हमें सब तरह के अप्रोचेस, क्योंकि यंग जनरेशन वो यूज़ कर रही है ज़्यादा, और अभी भी हमारे जैसे या हमसे बड़े लोग ज़्यादा चाहते हैं आप गांव में चले जाइए, आप एक चौपाल पे बैठिए और बात कीजिए। इसीलिए SHG का प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन है, और गांव में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। सरपंच डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसके अलावा भी बहुत टीचर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ के वार्ड मेंबर्स, वहाँ के MLAs, MP, आजकल का जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सरकार हैं, हमारे ही बीच से उठ के आए हैं, वो भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो आई थिंक एनीबडी टॉकिंग ये टॉपिक हमें एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोचते हैं कि कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में, वो भी हमने एक लास्ट ईयर एक वर्कशॉप की थी विच वी कॉल्ड एज कंटेंट क्रिएटर्स वर्कशॉप। मतलब जो इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज
देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये सोशल कॉजेज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो ये हम अपने ही आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़राब छोड़ें। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अगर हम सब इसमें योगदान दें एज बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें ज़रूर पैसा लगता है, बट इट इज़ ऑल्सो आवर वॉलंटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर प्लानट और सेव आवर वाटर। नहीं तो हम आज चेन्नई में जो सुन रहे हैं कि पानी की क्या स्थिति है, हैदराबाद में सुन रहे हैं, ओडिशा में नॉट बी फार। सो लेट्स ऑल वर्क टुगेदर। अपनी सोशल अवेयरनेस की बात की, ड्रीम्स पॉडकास्ट जो स्टूडियो है, इज इट पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया? सो ये जो पॉडकास्ट के बाद बहुत सारा चीज़ अवेयरनेस होंगे। आई थिंक यूथ के जो जागरण है वो भी ज़्यादा होगा। क्या मैसेज रहेगा ये जो पॉडकास्ट के बारे में? अपने ड्रीम्स यूनिवर्सिटी आए, पॉडकास्ट स्टूडियो विजिट के, इसके बारे में आपका अनुभूति? मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि हमको इन यूथ से बहुत अपेक्षाएं हैं, अच्छा। बहुत उम्मीदें हैं, और आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत आइडियाज़ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आज ही कीजिए क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। आप अपना जो भी इस फील्ड में है, जो भी कर रहे हैं, एक पहला मैसेज, देयर इज़ नो प्लैनेट बी। नंबर 2, एक्ट नाउ। नंबर 3, जो टैलेंट है, जो स्किल है, डोंट कॉपी अदर्स। जो टैलेंट है उसमें बी सस्टेनेबल, बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। नंबर 4, जॉइन द कैंपेन यूथ फॉर वाटर प्लस। इसका इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पेज है, जॉइन एंड शो योर टैलेंट। वी विल बी एबल टू शो दैट यूथ्स ऑफ ओडिशा आर डूइंग सो मच एंड दैट यू कैन शो अ वे कि बाकी स्टेट्स के बच्चे, बाकी स्टेट्स के यूथ्स, बाकी नेशनल, इंटरनेशनल, बिकॉज यूनिसेफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स, सरकार आपको देख रही है। सो क्या पता आप कहाँ पिकअप हो गए, कहाँ पे आपके आइडियाज़ फ्लोट हो गए, कहाँ आप कनेक्ट हो गए। So we all know. So let's all stay connected and we will all contribute to each other's growth. Thank you very much, ma'am. This is absolutely fantastic podcast. I mean to say this podcast is very informative and very helpful for the young generation. With this, the podcast is going to end. Thank you very much. Thank you.